हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों टैली फुल प्रैक्टिकल की हमारी सीरीज चल रही है और ये इसका चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि 13 नंबर है। और दोस्तों इससे भी पहले हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स पर 6 पार्ट बना रखे हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो पार्ट आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप हमारे वो सारे चैप्टर यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये हमने लगभग 17 के प्लस चैप्टर ये हो चुके हैं, तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सेट प्राइस लेवल इन टैली प्राइम। दोस्तों प्राइस लेवल टैली के अंदर कैसे सेट करते हैं। अलग अलग कस्टमर के लिए हमने क्या होता है कि अलग अलग रेट सेट करने होते हैं। मान लीजिए जो होलसेलर हैं हम उनके लिए अलग रेट रखते हैं माल सेल करने के लिए, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एजेंसीज ले लेते हैं, उनके लिए हम अलग रेट रखते हैं, और जो हमारा कस्टमर आता है रिटेल के लिए उनके लिए हम अलग रेट रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे टैली के अंदर कैसे मेंटेन करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं टैली के अंदर, और टैली के अंदर हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है प्राइस लिस्ट के नाम से, और हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइस लिस्ट को ऑन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है और यहाँ से एंटर करते हुए आ जाना है हमें अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल पर। इस ऑप्शन को दोस्तों हम यहाँ पर यस कर देंगे। एंटर करके इसे फिर बाद में हम सेव कर देंगे। यहाँ से सेव करने के बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर। तो दोस्तों देखते हैं अब टॉपिक में क्या कह रहा है। सबसे पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं। वंदना इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स यहाँ रही है, कोई वंदना इलेक्ट्रॉनिक है, इसका हमने पहले ये सेटिंग कर लिया है यहाँ से। और उसके बाद यूनिट बनानी है पीस में, ग्रुप है हमारे पास एलसीडी टीवी और कंप्यूटर, और कैटेगरी हमने सैमसंग की बना लेनी है। ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यदि आपके टैली के अंदर कैटेगरी नहीं शो होता है तो आप F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर में जाकर कैटेगरी को यस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आइटम है हमारा एलसीडी और कंप्यूटर है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, परचेज करना है 1000 पीस फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स के यहाँ से, और जिसका एक पीस का प्राइस होगा एलसीडी का 15,000 और कंप्यूटर का 12,000। तो चलिए दोस्तों पहले इतना ही देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हमने टैली के अंदर और यहाँ से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट कर लेंगे, यूनिट हमारा पीस में हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप हमारा एलसीडी टीवी है, और दूसरा ग्रुप हमारा कंप्यूटर है, ये कर लिया हमने। उसके बाद दोस्तों हम कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी जो है हमारा सैमसंग का है, ये सैमसंग का हमने कैटेगरी बना लिया है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो आइटम है वो यहाँ से क्रिएट करेंगे। आइटम हमारा क्या है, एलसीडी है। एलसीडी हमारा एलसीडी टीवी ग्रुप में जाएगा, सैमसंग कैटेगरी का और पीस में जाएगा। एंटर करेंगे, क्वांटिटी हमें यहाँ पर डालनी नहीं है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी हमारा यूनिट कंप्यूटर ग्रुप में जाएगा, सैमसंग में जाएगा, और यहाँ से भी पीस में जाएगा। यहाँ से भी एंटर कर देना। फिर वापस चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे टॉपिक में क्या कह रहा है। टॉपिक में कह रहा है कि परचेज 1000 पीस कैश फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स से हमने 1000 पीस खरीद लिए हैं एलसीडी और कंप्यूटर के। तो दोस्तों चलते हैं, इसे टैली के अंदर कैसे बनाना है। वाउचर में आ जाते हैं, सबसे पहले एंटर करेंगे। दोस्तों वाउचर करने के लिए हमें परचेज करना जरूरी है, और परचेज करने के लिए हमारे पास 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम जिससे माल खरीद रहे हैं उसकी, और एक क्या माल खरीद रहे हैं उसके आइटम्स के लेजर की। तो दोस्तों हम F9 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर F9 प्रेस करने के बाद हमारा परचेज का लेजर आ चुका है। यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे और डेट डाल देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम पार्टी अकाउंट नेम ये हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए हमने किससे खरीदा है माल वो देख लेते हैं। यहाँ से ये खरीदा हमने राहुल ट्रेडर्स से। राहुल ट्रेडर्स पे आ जाते हैं। राहुल ट्रेडर्स होगा दोस्तों हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करेंगे, इसे सेव कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये डिटेल डालने के बाद सेव करेंगे इसे, और यहाँ से हमने परचेज का लेजर तैयार कर लेना है, और परचेज जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में। ये हमारा परचेज जाके तैयार हो गया। फिर उसके बाद नेम ऑफ आइटम, हमने एलसीडी कंप्यूटर खरीदना है 1000 पीस। ये हमारा किस रेट से है देख लेते हैं। 1000 पीस है हमारे 15,000 के रेट से, तो यहाँ से हमने डाल दिया 15,000। एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने खरीदने हैं 1000 पीस, और ये किस रेट से खरीदने हैं वो देख लेते हैं। ये हमने खरीदा है 12,000 के रेट से, यहाँ से हमने 12,000 डाल दिया। उसके बाद एंटर करके हमने माल अपना 2,70,00,000 रुपए का हमने माल परचेज कर लिया है, राहुल ट्रेडर्स से किया है। एंटर करके सेव कर देंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे क्या कह रहा है टॉपिक में देख लेते हैं। आगे कह रहा है सेट द रेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों
डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रेट हम अलग सेट कर सकते हैं, होलसेलर के लिए अलग सेट कर सकते हैं और रिटेलर के लिए अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रेट कैसे सेट करेंगे, बाकी रिटेलर, होलसेलर या किसी भी अन्य पर्सन के लिए आप रेट सेट करना चाहते हैं वो भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, सेट द रेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, गो टू इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, सेट द प्राइस लेवल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों आ जाते हैं टैली के अंदर। सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद यहाँ से प्राइस लेवल लिस्ट या स्टॉक ग्रुप, यानी कि आप जिस भी तरीके से आप यानी कि प्राइस लेवल को तैयार करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप प्राइस लेवल एंटर करेंगे यहाँ से और यहाँ से आप नाम डाल देंगे डिस्ट्रीब्यूटर, एंटर कर देंगे और यहाँ से किसी और के लिए आपको करना है, हमने एक और डाल दिया, मान लो होलसेलर, एंटर करेंगे। ये हमारे दो, तो दोस्तों हमने सबसे पहले प्राइस लेवल के में दो के नाम डाल दिए हैं। उसके बाद हमें आना है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट हमें तैयार करनी है, या तो हम स्टॉक ग्रुप वाइज कर सकते हैं या फिर कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। तो हमने स्टॉक ग्रुप की कर ली और यहाँ से कर देंगे ऑल आइटम। और ये पूछ रहा है कि प्राइस लेवल आपको किसके लिए सेट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पहले करना है, होलसेलर के लिए करना है। तो यहाँ पर अपने टॉपिक में हम देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रेट सेट करवा रहा है। तो हम जाएंगे फिर से टैली में और यहाँ से चुन लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और कब से एप्लीकेबल होगा ये, हमने बोला 1 अप्रैल 2025 से, एंटर करेंगे। अब हमने सबसे पहले आइटम ले लेना है अपना LCD। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप 0 से लेस देन 0 से 5 पीस अगर आप खरीदते हो तो आपको एक पीस पड़ेगा 16,000 रुपए का, जो कि परचेज हुई है LCD की 15,000 की। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से हमने 0 से यानी कि फ्रॉम 0 यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ से कितने पीस खरीदेंगे 5, तो ये पड़ेगा इन्हें 16,000 रुपए का, एंटर करेंगे। और अगर 5 पीस से यहाँ से लेंगे 5 पीस से 35 पीस तक ये अगर परचेज करता है, यदि 5 पीस से और 35 पीस तक ये हमसे परचेज करेगा तो इसको हमारा पड़ेगा 15,900 रुपए का है। यहाँ से डाल देंगे 35 पीस, तो ये पड़ेगा इसे 15,900 रुपए का। और 35 से आगे देखते हैं कितने पीस तक कह रहा है, 35 से 70 पीस तक खरीदेगा तो ये पड़ेगा 15,700 रुपए का। 15,000 यहाँ से 15 से 70 पीस, यहाँ से पड़ेगा 15,700 रुपए का। फिर उसके बाद 70 से 90 पीस खरीदेगा तो पड़ेगा, इसको देख लेते हैं क्या रेट है, 15,500 रुपए का। ऐसे रहते 15,500 रुपए का। फिर उसके बाद 90 पीस से 100 पीस तक ये माल हमसे परचेज करता है तो ये उसको ये पीस पड़ेगा यहाँ से 15,200 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ से सेट कर देते हैं 15,200 रुपए। तो देखिए प्राइस लेवल सेट करने में ये फायदा भी है कि हमने बार बार रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कितना भी कम करके बेच ले फिर भी उसे एक LED पे 200 रुपए का मुनाफा होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों अब टैली के अंदर चलते हैं। यहाँ से हमने LCD का तो हमने अपना प्राइस लेवल सेट कर लिया है। अब हमारा दूसरा आइटम है कंप्यूटर। कंप्यूटर को एंटर कर लेते हैं यहाँ पर भी देखते हैं 0 से 5 तक अगर ये माल खरीदता है हमसे डिस्ट्रीब्यूटर तो इसको ये पड़ेगा एक 13,000 रुपए का। यहाँ से इसे कर करेंगे, यहाँ से डाल देंगे 13,000 रुपए। और जो इसने जितने का इसने माल खरीदा था वो था हमारा 12,000 का LED, यानी कि इसने 1,000 से शुरुआत की, यानी कि कम से कम अगर 5 पीस खरीदता है तो 13,000 का एक पड़ेगा, और 5 से 35 खरीदेगा तो 12,900 का पड़ेगा। 5 से 35 खरीदेगा तो 12,900 का पड़ेगा। फिर उसके बाद 35 से 70 परचेज करेगा तो पड़ेगा इसे 12,700 रुपए का। उसके बाद अगर ये 70 से 90 पीस खरीदता है तो इसे पड़ेगा 12,500 रुपए का। उसके बाद अगर 90 से 100 पीस खरीदता है तो इसे पड़ेगा 12,200 रुपए का। यानी कि कितना भी कम करके बेच ले इसे 200 रुपए का मुनाफा यहाँ पर भी होना ही होना है। तो चलिए दोस्तों ये हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है प्राइस लेवल, एंटर करके इसे सेव करेंगे यहाँ से। इसी तरह से दोस्तों आप चाहें तो ये आप अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तैयार किया है, आप रिटेलर के लिए भी इसी तरह से या होलसेलर के लिए भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक आइटम में आ जाएंगे और यहाँ से किसके लिए चुनना है, कौन सा बनाना है, कंप्यूटर या फिर टीवी का बनाना है वो चुन लेंगे। फिर उसके बाद किसके लिए सेट करने हैं, होलसेलर के लिए। कब से लेंगे, यहाँ से फिर से आप नई लिस्ट बना के इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापिस आ जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों टॉपिक में, आगे बोल रहा है नाउ सेल 55 LED टू MK इलेक्ट्रॉनिक। MK इलेक्ट्रॉनिक को 55 LED सेंड की है, ये हमारा होलसेलर है। तो दोस्तों चलिए बना लेते हैं MK का सबसे पहले लेजर। तो दोस्तों चलिए टैली के अंदर MK इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनाते हैं। यहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ से लेजर में आ जाएंगे, यहाँ से डाल देंगे MK इलेक्ट्रॉनिक, एंटर करेंगे। यहाँ से हमारा सन्डे डेटर्स बन जाएगा क्योंकि हमसे माल परचेज कर रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। चलिए दोस्तों अब वापस चल के इसका वाउचर बनाते हैं, इसको सेल करते हैं माल। वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ से F8 को हम प्रेस कर देंगे। F8 प्रेस करना, MK इलेक्ट्रॉनिक चुन लेंगे यहाँ से और डिलीवरी नोट वगैरह जो भी आपको डिटेल डालनी है वो फिल कर लेंगे, एंटर करेंगे। फिर ये पूछ लेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। दोस्तों अगर आपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग अलग रेट
सेट किए हैं। तो जिसको भी आप माल सेल कर रहे हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर, वो आप यहाँ से चुनेंगे। हमने चुना डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ से एक सेल्स का लेजर की जरूरत पड़ेगी। हमने सेल्स का लेजर बना लिया। सेल्स जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में और यहाँ से एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ से इसको हमने एलसीडी पीस बेचने हैं 55 पीस, एंटर करेंगे। और दोस्तों एंटर करते ही देखिए इसका ऑटोमेटिक रेट निकल कर यहाँ पर आ गया है। दोस्तों 55 पीस देख लेते हैं किस प्राइस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, यहाँ से चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों 35 से 70 के बीच में जो आ रहा है दोस्तों हमारा 55 का रेट आ रहा है, यानी कि 55 की क्वांटिटी आ रही है। तो 55 का जो हमारा पीस आ रहा है वो 35 से 70 के बीच में आ रहा है, उसका रेट आ रहा है 15,700 रुपये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 15,700 रुपये आ चुका है, यानी कि अब आपको रेट डालने की जरूरत नहीं है। इसे न्यू रेफरेंस पे लेके एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन टॉपिक में देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये अगला कह रहा है सेल 95 एलसीडी टू हरी ब्रदर्स। हरी ब्रदर्स को हमने 95 एलईडी सेल करनी है, वो देखते हैं। आ जाते हैं टैली के अंदर अपना। हरी ब्रदर्स का एक लेजर क्रिएट कर लेना है। यहाँ से हरी में जाएंगे, हरी ब्रदर्स एंटर करेंगे, ये हमारा सन्ड्री डेटर्स बन जाएगा। यहाँ से एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद हमने ये डिलीवरी डिटेल फिल कर लेनी है। फिर उसके बाद एंटर करके ये हमारा होलसेलर है, ये भी होलसेलर पर क्लिक कर देंगे, सेल्स पे जाएगा और यहाँ से क्या बेचना है, हमसे एलसीडी बेचना है। कितना बेचना है वो देख लेते हैं दोबारा से। ये बेचना है 95 एलईडी। तो देखते हैं दोस्तों 95 एलईडी किसके अंदर में आएगा, यहाँ से आएगा ये 90 to 100 के बीच में, यानी कि इसका 15,200 रुपये का रेट आना चाहिए। तो हम जाके देखते हैं 95 क्वान्टिटी डालेंगे, ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों 15,200 का यहाँ पर रेट शो हो गया। यहाँ पर भी हमारा ये 15,200 का रेट 90 to 100 के बीच में आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 95 एलईडी डालते ही हमारा 15,200 रुपये का रेट शो हो गया। तो दोस्तों इसे एंटर करके आप सेव कर देते हैं। चलिए दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। ये अगला ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सेल 25 कंप्यूटर टू रवि गुप्ता। रवि गुप्ता को 25 कंप्यूटर सेल करने हैं। तो चलिए दोस्तों एक लेजर तैयार कर लेते हैं रवि गुप्ता का। क्रिएट में चले जाते हैं, यहाँ से रवि गुप्ता एंटर करके सन्ड्री डेटर्स बन जाएगा ये हमारा। एंटर करके इसे हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एंटर करके सेव करेंगे। फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमारा सेल्स में जाएगा और यहाँ से हमने आइटम चुन लेना अपना कंप्यूटर, उसे 25 डाल देना है यहाँ से पीस। एंटर करके देखिए दोस्तों 12,900 का रेट आ रहा है। और देख लेते हैं टॉपिक में 5 से 35 के बीच में हमारा 12,900 आ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा 12,900 आ चुका है और इसे एंटर करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारा 85 कंप्यूटर्स सोल्ड टू गौतम शर्मा। गौतम शर्मा को 85 कंप्यूटर सेल किए हैं। तो चलिए दोस्तों टैली के अंदर आ जाते हैं और एक लेजर क्रिएट करेंगे गौतम शर्मा का। ये भी हमारा सन्ड्री डेटर्स है, इसे एंटर करके सेव करेंगे और यहाँ से डिलीवरी नोट्स वगैरह डाल के सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है और सेल्स जाएगा और इसमें हमारा कंप्यूटर बेचना है 85 का जो रेट आया दोस्तों 12,500 आया। देख लेते हैं टॉपिक में। यहाँ से हमारा 85 किसके बीच में आ रहा है, 70 से 90 के बीच में आ रहा है दोस्तों। तो 12,500 सही आया इसका मतलब हमारा, और यहाँ पर भी हमारा सही आया है। एंटर करके इसे यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ये सेव करने के बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है हमारे टॉपिक में। कह रहा है नाउ जनरेट बिल ऑल ऑफ अस, यानी कि सबके हमने क्या करना है, बिल निकाल के देने हैं। तो दोस्तों जब भी आपने माल सेल का बिल निकाल के देना है, यानी कि जो भी आपने माल बेचा है उसको बिल देना है, तो आप वाउचर के जस्ट नीचे डे बुक में आएंगे और यहाँ से जिसका भी आपको बिल जनरेट करना है उस पर एंटर करेंगे। यहाँ से कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे और चाहो तो आप प्रिंट डायरेक्ट निकाल के दे सकते हो यदि आपका यहाँ पर प्रिंटर शो हो रहा है तो, वरना तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये बिल जनरेट यहाँ से Alt Z से जूम कर लेंगे, ये हो चुका है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये हम बिल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है टॉपिक में। बोल रहा है ये यहाँ पर हिंट दे रखे हैं हरी रवि गुप्ता MK इलेक्ट्रॉनिक गौतम, ये हमारे सन्ड्री डेटर में जाएंगे। परचेज का लेजर बनेगा, सेल्स का लेजर बनेगा। अब हम यहाँ से अपना क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस चेक कर लेते हैं। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक कैसे चेक करेंगे, वो जाएंगे हमारा बैलेंस शीट में। यहाँ से चल आते हैं टैली के अंदर और यहाँ से बैलेंस शीट में जाके हम अपना या तो स्टॉक समरी में जाके चेक कर सकते हैं या फिर बैलेंस शीट में भी अपना स्टॉक को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से Alt F1 करके ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक एंटर करेंगे, हमारा 890 पीस कंप्यूटर के बचे हुए हैं और हमारे एलसीडी के 850 पीस बचे हुए हैं। इस तरह से दोस्तों अब देखते हैं नेट प्रॉफिट है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस में जाएंगे।
एंटर के साथ अल्ट F1 कर लेंगे। ये हमारा 1,22,500 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों अगर ये आपको टॉपिक PDF में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं, और यदि आप वैसे ही मैनेज कर सकते हैं तो आप इसे कॉपी पे या किसी भी चीज़ पे नोट कर सकते हैं या फोटो क्लिक करके काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट लिख लेना है, यहाँ पर आपको कैश इन हैंड लिख लेना है, और यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट लिख लेना है। दोस्तों कैश इन हैंड की अगर बात करें हम, तो हमने कैश इन हैंड यहाँ पर नहीं दिया है, आप जो भी चाहे अल्टर कर सकते हैं उसके अंदर, यानी कि जितना भी आपको कैश रिसीव हुआ है। मान लीजिए आपने इनको माल बेचा है, अब आप इनसे पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो रिसीव की एंट्री कैसे करेंगे दोस्तों, हम टैली के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से आ जाएंगे वाउचर में, वाउचर में आके F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से ले लेंगे कैश। और हमें किससे कैश लेना है, सबसे पहले मान लीजिए हरी ब्रदर्स से ले लेते हैं। कितने रुपए लेना है, 14,44,000 रुपये। तो 14,44,000 हमने यहाँ पर डाल दिए। सारी पार्टी से हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव कर लेंगे, एंटर करके इसे सेव करेंगे। उसके बाद हमने लेना है दूसरी पार्टी से पेमेंट, हमने लिया गौतम शर्मा से। गौतम शर्मा से 10,62,500 का लेना है, तो यहाँ से 10,62,500 का हमने इससे रिसीव कर लिया। उसके बाद हमें लेना है दोस्तों MK इलेक्ट्रॉनिक से। MK इलेक्ट्रॉनिक से 8,63,500 लेना है, तो यहाँ से हमने 8,63,500 इससे ले लिया। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा डेटर्स है MK हो गया, हमारा राहुल ट्रेडर्स से लेना है। हमें कितने लेना है, ये सॉरी राहुल ट्रेडर्स को हमें पेमेंट करना है, इनसे हमें नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा कैश इन हैंड कितना बचा हुआ है। इसमें बैलेंस शीट में आ जाते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट में है, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारा दोस्तों 33,70,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, कैश इन हैंड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि प्राइस लेवल में कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पता कर सकते हैं, और आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।